ऑल राइट भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो प्रभास जी की आदि पुरुष के बाद नई पिक्चर रिलीज हो गई सलार, जो अपने रिलीज के पहले काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई। पहले सितंबर में रिलीज होने वाली थी, फिर इसको डिले कर दिया गया क्योंकि इसके साथ कुछ रीशूट्स वगैरह करे गए और अब जाके इसको डंकी के साथ रिलीज किया गया, जिस वजह से बहुत बड़ा क्लैश में ट्रांसफॉर्म हो गई पूरी की पूरी रिलीज डेट। पहले तो इनके आपस में स्क्रीन को लेकर ही मारामारी हो रही थी, लेकिन अब फाइनली हम लोगों ने पिक्चर देख ली है, तो पिक्चर कैसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं इस पिक्चर के प्रमोशनल मटेरियल्स को देखने के बाद थोड़ा बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था, स्पेशली जो इसका रीसेंट वाला ट्रेलर आया था, मतलब जो अभी रिलीज हुआ था, उसको देखकर मुझे लगा कि इनको ये वाला ट्रेलर पहले रिलीज करना चाहिए था। लेकिन जब मैं मूवी देखने बैठा तो मुझे मूवी देख के लगा कि आए ये क्या कर दिया आपने प्रशांत जी। लेकिन एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले सलार की स्टोरी से शुरू करते हैं, स्पॉयलर्स नहीं होंगे, चिंता मत करो। तो मूवी की स्टोरी जो है वही उसका पूरा एसेंस है, लेकिन उसको इतने कॉन्वोल्यूटेड तरीके से बताने की कोशिश करी कि आपका दिमाग घूम जाए। मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो एक अलग तरीके से टेक प्लेस करता है और सेकंड हाफ अलग। I mean, आप इसको थोड़ा बहुत केजीएफ से रिलेट करने की कोशिश कर सकते हो। जिस तरह से केजीएफ के दोनों हाफ्स अलग अलग तरीके से टेक प्लेस करते थे, ये भी कुछ कुछ उसी तरीके से बताने की कोशिश करी गई है। तो फर्स्ट हाफ में एक अलग कहानी चल रही है कि प्रभास जो है वो अपनी माँ के साथ कहीं पर रहते हैं और उनको श्रुति हसन आकर के मिलती है और फिर उसके बाद वहां से कहानी शुरू होती है। प्रभास एकदम नॉन वायलेंट टाइप के आदमी है क्योंकि वो अपनी माँ के अच्छे बेटे हैं। अब वो वायलेंस क्यों नहीं करते, उनकी माँ से उनका क्या कनेक्शन है, खानसार से उनका क्या कनेक्शन है, सलार वलार ये सब क्या चीजें हैं जो भी हमने ट्रेलर में देखा, ये क्या है, ये सब आपको पिक्चर देखकर ही समझ में आएगा। बस मैं इतना बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट हाफ जो है वो डिफरेंट है। सेकंड हाफ में हमको खानसार नाम की जो पूरी जगह ट्रेलर में दिखाई गई थी वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है एंड वहां से मूवी के कुछ वर्ल्ड बिल्डिंग वाले एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं। अब टू बी ऑनेस्ट, मूवी की स्टार्टिंग में भी थोड़ा बहुत वर्ल्ड बिल्डिंग वाली चीज दिखाते हैं और जब ये होता है तो मेरे को अच्छा लगा था कि हाँ, इन लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिखाया है कि जितनी भी ट्राइब्स हैं, उनके जितने भी लीडर्स हैं, उन सबको एक्सेसरीज के थ्रू दिखा दो कि नाक में क्या पहना है, गले में क्या पहना है, हाथ में क्या पहना है। उसके थ्रू आप इन सब लीडर्स की पोजीशन को जस्टिफाई कर दो एंड आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये समझ में आने लगता है। लेकिन उसके बाद आते हैं इन सारे लीडर्स के नाम, जिनका ट्रैक रखना उतना ही मुश्किल था जितना गेम ऑफ थ्रोन्स में एग्जिस्ट करने वाले एक एक इंसान का। लेकिन वो एक शो है जिसमें आप बहुत ही आराम से किसी भी कैरेक्टर को बिल्डअप करके उनको सेटअप कर सकते हो। ये एक 40 मिनट की पिक्चर है जिसमें आपको अलग अलग कैरेक्टर्स के नाम रख के उनको इंट्रोड्यूस भी करना है, उनको सेटअप भी करना है। कैसे करोगे, उसके भी ऊपर से हिंदी डबिंग ऐसी लगती है जैसे मुर्गे कुकड़ू को कर रहे हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वर्ल्ड बिल्डिंग करने का इंटेंशन अच्छा था, वो एक्सेसरीज के थ्रू दिखाने वाली चीज अच्छी थी, आई डिड लाइक दैट। लेकिन वो 40 मिनट में इतने सारे कैरेक्टर्स और उनके इतने सारे नाम आपने दिखाने की कोशिश करी कि वो सिर के ऊपर से निकल गया था। फिर इसके बाद प्रशांत नील के डायरेक्शन पे अगर बात करी जाए तो मैंने जब KGF 1 पहली बार देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। KGF 2 भी मुझे काफी पसंद आई थी और उसका रीजन बहुत सिंपल है क्योंकि जब मैंने KGF 1 को एक्सपीरियंस किया था तो मैंने वैसा कुछ अंडरडॉग हीरो और वो जाकर के मसीहा वाला एंगल वो मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन अगर आप एक डायरेक्टर, एक क्रिएटर या एक राइटर हो तो आपका एक फर्ज बनता है और वो है अपने क्राफ्ट को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना। मतलब अगर आपने पार्ट 1 में कोई चीज करी थी तो उसको पार्ट 2 में थोड़ा सा बेहतर बनाते हो, पार्ट 3 या फिर उसका अगला जो भी पार्ट आप बना रहे हो उसमें उसे और भी ज्यादा बेहतर बनाना। लेकिन हमको सलार में ऐसा कुछ भी फील होता नहीं। मतलब हाँ, हमको वो हीरो वाले मोमेंट देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसा कुछ होगा जहां पर अन्याय हो रहा है और वो अन्याय होता ही चला जाएगा और हमारे हीरो जो है वो खड़े होकर देख रहे हैं, बस उसको सह रहे हैं। और होता है ना कि प्रेशर कुकर की सीटी बस हो रही है और कभी भी फट सकती है, तो वो सिचुएशन हो जाती है एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू बर्स्ट, बट वी वांट इट टू हैपन इन द मोस्ट एपिक वे पॉसिबल। प्रशांत नील उसको सबसे ज्यादा एपिक वे पॉसिबल में करवा भी देते हैं क्योंकि वो मोमेंट्स देखकर आपको लिटरली मजा आ जाएगा। लेकिन कितनी बार, क्योंकि इस पिक्चर में प्रभास को 4 बार इंट्रोड्यूस ही करवाया गया है। मतलब पहली बार जब होता है तो लिटरली देखकर मजा आ जाता है, गूज़बम्स आते हैं। फिर वही चीज जब दूसरी बार होती है तो भी देख के बहुत मजा आता है। लेकिन जब वही सेम चीज तीसरी बार होती है तो इट डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर मी। आई बेयरली फेल्ट एनीथिंग एट ऑल। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रशांत नील अच्छे अंडरडॉग एपिक हीरो मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए बेस्ट पर्सन आउट देयर हैं, जो कि वो क्रिएट कर भी देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार उसी चीज को करते जाएंगे एक ही पिक्चर में। इस चक्कर में प्रभास का कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, वो पूरी पिक्चर में बस एंट्री मारे जा रहा है। एंड सिंस हम इस पे हैं तो एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। KGF 1, KGF 2 अच्छी थी, लेकिन इस बात से हर कोई एग्री करेगा कि उनकी एक्शन सीक्वेंसेस चॉपी थी। मतलब हर छोटे से छोटे शॉट के बाद इन लोगों ने उसमें कट मारे हुए थे। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस डिपार्टमेंट पे ये लोग इस पिक्चर में इंप्रूव करेंगे, बट इट डज नॉट हैपन। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि इस पिक्चर में तो और ज्यादा हो रहा है। मतलब हर छोटे से छोटे मोमेंट के बाद कट, हर छोटे से छोटे मोमेंट
मोमेंट के बाद। और जैसे ये सब कुछ कम है तो आपको KGF 2 में वो डिप टू ब्लैक वाली सीक्वेंस याद होगी जहां पर रॉकी भाई वो कार चेस करते हैं, अपनी कार लेके जाते हैं और वो कट 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 ब्लैक होता जाता है। इसमें वो एक्शन सीक्वेंसेस के बीच में फंसा हुआ है, ऑल्दो उतना ज्यादा एब्रप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक्शन सीक्वेंसेस के बीच में एकदम से ब्लैक हो जा रहा है। इट डज फील वियर्ड। उसको सिनेमैटिक दिखाने की कोशिश करिए, चलो ठीक है, आप स्टार्टिंग में जब हीरो की एंट्री करवा रहे हो तो उस टाइम पे आप उसको सिनेमैटिक तरीके से दिखा सकते हो हीरो का स्वैग बताने के लिए, लेकिन हर एक्शन सीक्वेंस में नहीं। प्लस मूवी जब खत्म होती है तो एकदम एक क्लाइमैक्स सीक्वेंस है जहां पर एकदम प्रभास जी को ऐसे पूरे फ्लेयर और स्वैग में दिखाया गया एक तलवार के साथ, एंड इट इज सपोज टू मीन अ ह्यूज थिंग, क्योंकि प्रभास के कैरेक्टर को एकदम ही नई लाइट में डाल देता है और उसके बाद प्रभास के कैरेक्टर का मतलब ही चेंज हो जाता है हम सबके लिए। बट उसको इतने चॉपी तरीके से एडिट किया हुआ है कि उसे देख के आपको लगेगा कि ये चल क्या रहा है, एंड उस पूरी चीज को इतने खराब तरीके से प्रेजेंट किया है। और देखो मुझे पता है, मैं प्रशांत नील की पिक्चर देखने गया हूं तो आई वाज एक्सपेक्टिंग सर्टेन थिंग्स। मैं स्लो मोशन पे कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैं उसके सिनेमैटिक टोन पे कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैं उसके एक्शन सीक्वेंसेस के बीच में जो कमेंट्री होती है उस पे कंप्लेंट नहीं कर रहा, बिकॉज आई न्यू कि ये सारी चीजें होंगी पिक्चर में। मुझे प्रॉब्लम हुई मूवी की चॉपी एडिटिंग से, जो कि सेकंड हाफ में और भी ज्यादा खराब होती जाती है। इनफैक्ट स्क्रीन प्ले जो कि और भी ज्यादा ड्रैग्ड आउट फील होता है। मूवी लगभग 3 घंटे की है और आपको ऐसा लगता है कि मूवी थोड़ी लंबी चल रही है। फिर इसके बाद एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पे बात कर लें तो प्रभास इस पिक्चर में ज्यादा एक्सप्रेशन देते नहीं है, इनफैक्ट कोई भी एक्सप्रेशन देते नहीं है। उसके पीछे का जस्टिफिकेशन दिया है उन्होंने कि उनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ब्रूट टाइप का है, लेकिन नो एक्सप्रेशंस, नो डायलॉग्स, मतलब थोड़े बहुत है बट नहीं, डायलॉग्स नहीं है। पृथ्वीराज सुकुमारन जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनको बहुत ही हेवीली अंडर यूटिलाइज किया हुआ है, और इसके अलावा बाकी सारे के सारे एक्टर्स एक्सेसरी का ही काम करते हैं और कुछ भी नहीं। तो यार अगर आप सलार देखने जा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या एक्सपेक्ट करके जाना। अगर आपको KGF 1 और KGF 2 पसंद आई थी तो ये बस वैसी ही फील होती है, थोड़ी सी ज्यादा स्लो होगी। मूवी में काफी ज्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग है, काफी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो हो सकता है उनके नाम सुनकर आप थोड़े ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ। मेरी प्राइम एडवाइस ये होगी कि उनके नामों पे ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करते फिलहाल के लिए। मूवी वो लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक और अंडरडॉग हीरो मोमेंट्स अच्छे बिल्डअप करती है। मुझे लगता है प्रशांत नील से अच्छा वो कोई कर नहीं सकता, तो वो अगर आप एंजॉय करते हो तो आप ये पिक्चर जरूर एंजॉय करोगे। मूवी में 3 या 4 गाने हैं जो मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग और मूवी की स्टोरी के साथ साथ ही चलते हैं। एक आध गाना ऐसा है जो थोड़ा सा टाइम ज्यादा खा लेता है, और नहीं कोई ऐसे चुप मचाटे वाली चीज नहीं है, तो आप अपनी फैमिली के साथ जाकर भी देख सकते हो। तो कुल मिला के प्रभास की सलार मुझे ठीक ठाक लगी। प्रशांत नील ने वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छी करी है, लेकिन उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि उनके नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मोमेंट्स अच्छे बिल्ड करती है। बस ये बात अलग है कि कुछ ज्यादा ही बिल्ड करने की कोशिश कर देती है। एक्शन सीन्स थोड़े से और इंप्रूव किए जा सकते थे, और हाँ प्रभास जी को थोड़े और डायलॉग्स भी, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। वो सारी की सारी चीजें हम पार्ट 2 में पता लगा लेंगे, जिसका नाम आपको इस पिक्चर के एंड में पता चलेगा। वो नहीं बता सकते क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है तो उसके लिए वेट मत करना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और फ्लिकवर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और 2 मिनट रुको, अब भी तैयार करके देता हूं।